सो ऑलराइट गाइस, हम आ गए एक न्यू वीडियो के साथ। न्यू KTM 390 350 सीसी का इंजन है इसमें। इसका आज राइड रिव्यू करने वाला है। बहुत डिमांड आ रहा था कि क्या पावर और टॉर्क रिड्यूस करने के बाद इसमें कुछ डिफरेंस फील होता है या नहीं फील होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहेंगे KTM वाकड़ेवाड़ी को, जिन्होंने हमें एक बाइक प्रोवाइड करके दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा राइड रिव्यू। सो गाइस, बाकी सारे स्पेसिफिकेशन वही सेम है, बस इंजन जो है ना ये अब अपडेट कर दिया गया है। देखिए वही LC4C वाला इंजन है, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन है। अब जनरेट करेगा 41.5 PS ऑफ पावर एंड 33.5 Nm ऑफ टॉर्क। सीट हाइट 800 mm है। और देखिए बैठने के बाद ना ये बाइक लाइट है। देखिए 168 kg का वेट है। मेरी हाइट 5'7" है, तो आराम से मैं इस बाइक को ना अगर पीछे करना चाहूँ तो आराम से इजीली कर सकता हूँ। और हैंडल बार बहुत ज़्यादा क्लोज है, वाइड है, तो एग्रेसिव पोस्चर इतना नहीं बनता है इसमें। इसका विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहले स्टार्ट करने के बाद ना अगर मैं वाइब्रेशन की बात करूं तो इतना कुछ खास वाइब्रेशन इसमें फ़ील नहीं हो रहा है। चलिए चलते हैं बाहर, पिकअप लेते हैं आगे चल के और देखते हैं कि क्या चेंज हुआ है इसमें। हैंडल बार काफ़ी क्लोज लग रहा है मुझे एंड टैंक इसमें 15 लीटर्स का मिल जाता है। और माइलेज ऑब्वियस से बात है, अब थोड़ा सा बेटर मिलेगा। सिटी में अराउंड 28 तक का तो मिल ही जाएगा। चलो ये खुल गया है। सस्पेंशन की बात कर लेते हैं पहले, आगे चल कर पिकअप लेंगे। सस्पेंशन इज़ ऑन द मीडियम साइड। अभी तक मुझे मीडियम ही लग रहा है, बहुत सॉफ्ट नहीं लगा मुझे। और यहाँ से पहले निकलेंगे। ओके, सो वो जो पहले 398 सीसी का जो पिकअप था ना, वैसा तो नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है। ऑब्वियस सी बात है, 39 से 33 किया गया है तो कम तो लगेगा ही। रोड का पैटर्न मुझे फील हो रहा है। एंड ब्रेकिंग की बात करें तो हल्के हल्के ब्रेक्स मैं लगा रहा हूँ। देखिए ब्रेक लगा रहा हूँ मैं, तो ब्रेकिंग में तो कोई डिफरेंस नहीं आया है। आगे चल के ब्रेक टेस्ट भी कर लेंगे। मनूवर करना काफ़ी इजी इस बाइक को, काफ़ी लाइट फील होती है। ओके, सो रास्ता बंद है यहाँ से। ओके, ख़राब रास्ता आ गया भाई, फील हो रहा है मुझे ख़राब रास्ता। चलो इस गड्ढे में घुसाना था लेकिन नहीं घुसा पाए, आगे चल के देखते हैं। ओके, सो रास्ते जो है ना इतने बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम ही जर्क मेरे लोअर बैक पे आ गया, वैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, और स्लो चलाना इस बाइक को काफ़ी इजी है। देखिए कितना इजी है इस बाइक को स्लो चलाना और मनूवर करना। ओके, सो इससे ना अगर आप एडवेंचर वाला कंफर्ट ढूंढेंगे तो वैसा तो नहीं मिलने वाला भाई। ठीक है, तो ख़राब रास्तों पे चलाना है तो आराम से धीरे धीरे चलाओ। देखो आराम से बाइक रुक गई। अरे भाई ठीक है, चले जा भाई चले जा। ओके, कंट्रोल काफ़ी अच्छा है इस बाइक का। अरे भाई कोई जाने दो यार, मुझे जाने दो। क्या बात है, क्या कंट्रोल है भाई, क्या हैंडलिंग है ज़बरदस्त। ओके, सो वाइब्रेशन मुझे फील हो रहे हैं हल्के हल्के, फुट पैक पे एंड हैंडल बार पे हल्के हल्के फील हो रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस इंजन है तो ऑब्वियस सी बात है, इसका कैरेक्टर ही वैसा है। चलते हैं, भगाते हैं इसको। और मैं क्लच की यूज़ कर रहा हूँ भाई, क्विक शिफ्टर यूज़ करेंगे, डाउन शिफ्ट। क्या बात है, काफ़ी स्मूथ है यार, बहुत बढ़िया। ओके, सो अगेन यार इसका ना मीटर कनेक्टेड नहीं है, स्पीडोमीटर। और ये चीज़ मुझे यार थोड़ी देर रिव्यू कर लेता हूँ उसके बाद समझ में आती है। शिट, चलो ठीक है यार, मुझे इस रोड का अंदाज़ा है क्योंकि मैं रोज़ इस रोड से ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी स्पीड होती है इस रोड पे एक बाइक की। चलते हैं। ओके, सो वैसा थ्रिल जो है ना जैसा 398 सीसी में मिलता है वैसा तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन क्लोज टू बोल सकते हैं, 80% बोल सकते हैं कि 398 सीसी के क्लोज है। चलिए पिकअप लेते हैं। तो एक बात आप समझ लो कि आप सोच रहे हो कि भाई एकदम ही स्मूथ इंजन मिल जाएगा मुझे, रिफाइंड वाला एकदम वैसा नहीं मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है यार, इंजन ही वैसा है, परफॉर्मेंस इंजन है तो होगा ही होगा। चलते हैं अब। क्विक शिफ्टर इज़ वर्किंग वेरी गुड। क्रूज़ कंट्रोल इसमें काम नहीं करेगा, मुझे समझ में आ गया, क्योंकि इसका मीटर ही कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं क्लिक भी कर देता हूँ क्रूज़ कंट्रोल पे तो कुछ नहीं होगा। चलो चलते हैं, पहले यहाँ से निकलते हैं। स्पीड होगी अराउंड 60-70। रोड का पूरा पैटर्न मुझे फील हो रहा है। हैंडलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, कॉन्फिडेंस अच्छा मिल रहा है इसमें। इन दोनों के बीच में से निकालना हो, ये देखो 80 की स्पीड है, अभी 90 की स्पीड है।
क्या बात है, क्या बात है, परफॉर्मेंस बाइक है भाई, मज़ा आ रहा है चलाने में। वर्थ है भाई, आप 3,30,000 दे सकते हो अगर ऑन रोड, तो एक स्ट्रीट फाइटर, नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बाइक हो जाती है। चलिए चलते हैं, डाउन शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, काफ़ी एग्रेसिव, मज़ा आ गया, बाइक एकदम कंट्रोल में आ गई। देखिए ब्रेक लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कितना एग्रेसिव इसमें डाउन शिफ्ट हुआ। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बाइक है यार, जिस चीज़ के लिए बाइक बनी है वो काम तो ये करके दे रही है भाई। स्ट्रीट फाइटर बाइक है, हैंडलिंग के लिए बाइक बनी है, चैसी रिस्पॉन्सिव है, हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इंजन अच्छा है इसका बहुत ही ज़्यादा। आप ये नहीं बोलोगे कि भाई एकदम 398 सीसी वाला ही आपको मिल जाएगा, वैसा नहीं है, लेकिन 350 सीसी के हिसाब से बढ़िया इंजन है। चलिए चलते हैं यहाँ से। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मुझे वैसा ही पावर चाहिए, वैसा ही टॉर्क चाहिए, तो आप 398 सीसी वाला ही ले लो यार, क्योंकि वो बाइक भी अभी अवेलेबल है, मिल रही है 4,11,000 में पुणे में। और अगर आपका बजट ही नहीं बन रहा था, मतलब 4 लाख के ऊपर आप नहीं जा सकते हो स्ट्रिक्टली, आपका बजट वही 3 लाख के आसपास ही है, और आपको ड्यूक ही लेनी है, KTM ड्यूक 390 ही लेनी है, आपका सपना था, तो आप ये बाइक भी ले सकते हो। यहाँ से हम, और तेरी, आराम से हो जाता है, आराम से, मतलब ये बाइक जो है ना कॉन्फिडेंस अच्छा प्रोवाइड करती है। अब व्हील बेस छोटा है ना, जिस वजह से मोड़ना काफ़ी इजी है, यूटर्न लेना काफ़ी इजी लगा मुझे। तो मैं ये बोल रहा था कि आपको अगर 398 सीसी लेनी थी बट बजट नहीं बन रहा है, तो आप ये बाइक लो, ओके। एंड डेफिनेटली 250 सीसी से आपको बेटर पावर और टॉर्क मिलने वाला है, तो 250 सीसी से बेटर है ये बाइक, एंड इसका परफॉर्मेंस भी बेटर है, इसमें फीचर्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं। 250 वाले में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं मिलता है, इसमें भाई आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, स्पीड कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल। चलो भगाते हैं, स्पीड होगी अराउंड 80 की स्पीड पे, वाइब्रेशन इतने कुछ खास फील नहीं हो रहे हैं, 4,500 RPM है, 6th गियर है, और भगाते हैं। 5,000 के आसपास भी इतने कुछ खास वाइब्रेशन फील नहीं हो रहे। ओके, यहाँ से निकलते हैं पहले। 70 की स्पीड होगी अभी। ओके, ये मिरर जो है ना, अरे चलो बढ़िया है। 90 तक मैंने भगाया, तो वाइब्रेशन देखिए आप, इतने कुछ खास फील नहीं हुए मुझे, इतना परेशान नहीं किया वाइब्रेशन, एकदम ऐसा नहीं लगा कि भाई एकदम ही सीट पे वाइब्रेशन फील हो रहा है, एकदम ही बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा है, वैसा फील नहीं हुआ। अब अगर 398 सीसी वाली से कंपेयर करें तो उससे हल्के से कम वाइब्रेशन लगे मुझे, तो डेफिनेटली इंजन को डाउन साइज़ किया गया है, लेकिन वाइब्रेशन भी हल्के से कम हुए हैं। सस्पेंशन वैसे के वैसे ही है, मीडियम लेवल, स्टिफ टू मीडियम बोल सकते हो आप। इसको आप एडजस्ट कर लेना, इसमें रिबाउंड एंड कंप्रेशन मिल जाता है, तो सॉफ्ट करना है तो वैसे आप कर सकते हो। एंड हैंडलिंग के लिए बाइक लेना है तो भाई इस बाइक से बेटर स्ट्रीट फाइटर नहीं हो सकती भाई। एंड क्वालिटी इज़ टॉप नॉच, क्वालिटी बढ़िया है इस बाइक की। अंकल जी मुझे ब्रेक लगाने दो, यहाँ पे लगाएंगे हम ब्रेक आगे चल के इस ऑटो के पीछे। बढ़िया ब्रेक्स, फ्रंट में सिंटेड ब्रेक पैड्स मिल जाते हैं, 4 पिस्टन रेडियली माउंटेड, बढ़िया है यार ब्रेक्स। मैंने इसके पहले भी यूज़ किए हुए हैं, वो 398 सीसी मैंने चलाया था, तो उसी टाइम मुझे समझ में आ गया था कि भाई इसके ब्रेक्स काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो ब्रेकिंग में नो डाउट बेस्ट है ये। चलते हैं अब, लॉन्च कंट्रोल इसमें फ़ीचर मिल जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है। बेसिकली बाइक जो है ना और ज़्यादा अच्छी तरीके से पिकअप लेती है, क्विक पिकअप लेती है, तो इसलिए लॉन्च कंट्रोल दिया हुआ है, बेसिकली सेफ्टी के लिए दिया हुआ है कि आपका टायर जो है ना स्किड ना हो जाए। चलो देखिए, मैंने इसका राइडिंग मोड जो है ना ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है, 398 सीसी वाले में टेस्ट किया था, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब ट्रैक मोड पे, स्ट्रीट मोड पे इतना कुछ डिफरेंस नहीं फील होता है। हल्का सा बोल सकते हो कि भाई बहुत ज़्यादा कोई किसी को परफॉर्मेंस निकालना है, एकदम ही भगा रहा है वो बंदा 90-100 की स्पीड पे, तो जाके कुछ डिफरेंस समझ में आएगा हल्का फुल्का, वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में इतना कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। और सीट्स थोड़े और कंफर्टेबल हो जाते तो और अच्छा रहता, थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। एंड पिलियन को तो डेफिनेटली पड़ने वाली है, पिलियन का सीट, अगर पिलियन के साथ राइड करना चाहते हो तो उसका सीट हल्का सा फोम ऐड कर दो तो आपका काम चल जाएगा। ओके ओके, जाने दो।
अगर मैं हॉर्न बजाऊँ ना तो हॉर्न इसका ठीक है, मतलब बढ़िया लाउड हॉर्न है इसका, ठीक है, सुनाई दे देता है, पूरा गूंज रहा है। अबे भाई बस वाले ठोक मत देना, मेरे को जाने दे। एक तो इसके मिरर में कुछ दिख नहीं रहा है। कंट्रोल देखो यार बाइक का, वेरी गुड। तो यार कुछ लोग ना, अबे गटर ऑटो वाले, ठीक है मैं सस्पेंशन बता देता हूँ पहले। यहाँ पे गटर आएगा, देखो यहाँ पे घुसाते हैं, घुसाते हैं मतलब ऊपर इसके चढ़ा देते हैं। अरे भाई मुझे चलाने की आदत है एडवेंचर हिमालयन, तो डेफिनेटली मुझे तो हार्ड लगने ही वाले हैं, बट इतने भी हार्ड नहीं है कि भाई एकदम ही मुझे लोअर बैक पे जर्क लग रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई 250 ले या फिर ये नया वाला 350 सीसी ले, तो भाई नया वाला 350 सीसी लो, 250 आप मत लो। आपका बजट बन रहा है 3,30,000, आप कर सकते हो, खर्च कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप इस बाइक की तरफ ही जाओ। अब लो एंड टॉर्क अगर चेक करें तो अच्छा है, देखिए 4th गियर में क्रॉल कर रहा हूँ, करना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन ठीक है, लो एंड टॉर्क ठीक है इस बाइक का, क्रॉल कर रही है बाइक। 3rd गियर में तो और आराम से क्रॉल करेगी, देखो देख रहे हो, डाउन। अब क्विक शिफ्टर ही यूज़ करेंगे, 2nd गियर, 3rd गियर, बढ़िया है। जब स्लो स्पीड पे क्विक शिफ्टर यूज़ करते हो ना तो हल्के हल्के झटके लगते हैं, जो कि KTM की सारी बाइक्स में वैसे ही है। और वैसे स्लो स्पीड पे ना क्विक शिफ्टर संभल के ही यूज़ करना चाहिए। आ, अगर आपको स्पीड स्लो करनी है, हायर गियर में हो, तो बाइक बंद ना हो जाए इसलिए आपको हल्का सा क्लच प्रेस कर ही लेना चाहिए, ठीक है। तो जब आपकी बाइक फ्री मूव होने लग जाए अच्छे से, तब क्विक शिफ्टर यूज़ करोगे तो एक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। वैसे कर सकते हो स्लो स्पीड में भी, लेकिन सोच समझ के ही करना। मैं यहाँ से निकालूंगा यार, ट्रैफिक से परेशान होकर ना मैं यहाँ से निकालूंगा। चलो स्प्लेंडर भाई, चलो आराम से चलाऊंगा मैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, भगा लिया है हमने अच्छे से। एंड स्लो स्पीड पे भी देखते हैं, बढ़िया है। अब हाथों पे प्रेशर इस बाइक में नहीं आता है, ठीक है, जितना ये थ्रक्स्टन वगैरह पे आता है ना, थ्रक्स्टन एंड ट्रैकर 400 एंड ये सब कैफे रेसर बाइक है, उन बाइक्स पे ना काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा था हाथों पे। इवन गरीला 450 जो एपेक्स आई है ना, उस पर भी प्रेशर आ रहा था, लेकिन इस पर नहीं आता है क्योंकि इसके हैंडल बार क्लोज है और बहुत ज़्यादा लीन फॉरवर्ड नहीं है। हाथ छोड़ के चलाना चाहते हैं, एक हाथ थोड़ी हवाबाजी करना चाहते हैं तो ऐसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाइक आराम से चलती है। चलो ज़्यादा हवाबाजी नहीं करेंगे, चलो यहाँ से टर्न करते हैं। भाई साहब क्या लीन हो रही है बाइक, मैं चाहता ही नहीं लीन करना, बाइक खुद ही लीन हो जाती है। बाइक को ऐसा लग रहा है बाइक को पता है कि भाई मुझे लीन होना है, बाइक खुद ही लीन हो गई भाई। टायर्स इसमें रेडियल मिल जाते हैं, जो कि अगेन फ्रंट एंड रियर दोनों में अपोलो अल्फा H1 मिल जाते हैं। देखो आराम बाइक खुद ही लीन हो जाती है भाई, क्या बात है। घाट सेक्शन में तो यार मज़ा ही आ जाएगा इस बाइक को चला के। और इवन ट्रैक वगैरह पे जाते हो ना तो इसको लेके जाओ, इसका असली फील जो है ना ट्रैक पे ही आने वाला है। देखो कितने कम स्पेस पे आराम से यू टर्न हो जाती है, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ा, कुछ लोड नहीं आया हाथों पे, बहुत जल्दी पिकअप ले लेती है। एंड गाइस अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि 350 सीसी के हिसाब से ना बढ़िया है, इसको कंपेयर मत करना 398 सीसी से, लेकिन अगर 250 सीसी से कंपेयर करेंगे तो उससे तो बेटर ही है। ये देखो आर्मी की बाइक जा रही है भाई, सैडल स्टेज के साथ, क्या मस्त लग रही है। ये देखो ये होती है बाइक भाई, देखो हार्ड सैडल बैग्स लगे हुए हैं इस पर। देखिए पैर नीचे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, आराम से आप कितनी भी स्लो स्पीड पे चलो, कोई पैर वैर नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आराम से मैनेज कर लोगे, मनूवर कर लोगे। और मेरे हिसाब से ना यार देखिए NS 400Z में भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये ले या फिर NS 400Z ले, तो यार ये वाली बाइक लो, मैं तो बोल रहा हूँ। NS 400Z का भी इंजन 350 सीसी कर दिया गया है, और बजाज की तरफ आप जा सकते हो अगर आपका बजट उतना है तो आप जा सकते हो, मतलब कि बजट इससे कम है ऑब्वियसली बात है, तो आप बजाज की तरफ जा सकते हो। लेकिन
मैं अगर सजेस्ट करूँ तो यार थोड़ा बजट बढ़ाओ और यही वाली बाइक लो, और बजट बढ़ा सकते हो तो फिर 398 सीसी लो। चलो इनका बाइक है। ओके सो आ गए हैं हम वापस। ओके सो ये जो है ना स्टैंड इसके नीचे है, इसका जो फुट पैक है ना उसके नीचे है, बट दैट्स नॉट एन इशू। चलो बढ़िया लगा बाइक चला के, मज़ा आया। काफ़ी बढ़िया स्ट्रीट फाइटर बाइक है ये। 350 सीसी इंजन करने के बाद डिफरेंस तो फील होता है, लेकिन चलो ठीक है। प्राइस भी कम किया गया है, 62,000 से कम किया गया है, तो वो अच्छी चीज़ है भाई। और बाकी सारी चीज़ें आपको वही चीज़ मिल जाती है, फीचर्स आपको वही मिल जाता है। तो बजट बन रहा है इसका, तो आप ये वाली बाइक ले लो। 250 अगर लेना चाहते हो तो ये वाली बाइक ले सकते हो। बाकी कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए वीडियो, एंड सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।